जंगल में सारे जानवरों के साथ ही रहती है, शरारती है एकदम। एक दिन की बात है, उसके पेड़ पर, जिस पेड़ पर वो रहती है ना, उस पेड़ पर एक बंदर आके सो गया। फराटा नाम का बंदर था, ठीक है। वो बंदर सो गया आके पेड़ के ऊपर। फिर टुनटुन बोली अपनी माँ से, टुनटुन कौन थी? टुनटुन गिलहरी थी, ठीक है। गिलहरी की छोटी बच्ची थी टुनटुन। वो बोली अपनी माँ से कि माँ ये हमारे पेड़ पर क्या कर रहा है? उसकी माँ बोली बेटा पेड़ तुम्हारा कब से हो गया? पेड़ तो जंगल का पेड़ है, सभी का है, इस पर कोई भी आके बैठ सकता है ना। तो फिर वो बोली नहीं मम्मा ये तो हमारा पेड़ है, मैम जंगल में बहुत सारे पेड़ है, ये किसी पर जाके बैठ जाएगा, हमारे पे क्यों सो रहा है यहाँ पे? फिर उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, सारे कोई भी कहीं भी रह सकता है, किसी भी पेड़ पर सो सकता है, ये हमारा तुम्हारा कुछ नहीं होता जंगल के अंदर। फिर उसने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी। टुनटुन जाके उस फराटा बंदर के पास, फराटा बंदर का सो रहा था वो, तो उसका पूंछ है ना वो टहनी से बांध दिया, उसका पूंछ था वो। फिर फराटा बंदर को जब जाग आई, वो उठा तो उसने दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने के लिए छलांग मारी, तो उससे क्या हुआ? वो पड़ गया, नीचे लटक गया, क्योंकि उसकी पूंछ तो टहनी से बांधी हुई थी उस टुनटुन ने। वो चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं पेड़ से लटका हुआ हूँ। फिर तो जंगल में सारे जो जितने जीव जंतु हैं, शेर, हाथी, हिरण, सारे जीव इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद वो बोले कि तू यहाँ पे ऐसे कैसे लटक गया? वो बोला पता नहीं कैसे लटक गया, लेकिन मुझे तो यहाँ पे लटका दिया, मुझे बचाओ जल्दी से। फिर वहाँ से भी एक हाथी था ना, वो बोला ये काम तो सिर्फ वो शरारती टुनटुन ही कर सकती है। फिर वो टुनटुन बोली हाँ मैंने लटकाया इसे, ये मेरे पेट पर क्या कर रहा था? पेड़ हमारा था, हमारे पेट पर ये क्या कर रहा था? फिर उसकी माँ ने कहा कि आगे से ऐसा कुछ नहीं हुआ। शेर बोला तुम्हें मैं यहाँ से निकाल दूंगा, अगर तुम मेरा कहना नहीं माने तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, तुम दोनों माँ बेटियों को। शेर ने कह दिया, वो टुनटुन की माँ थी, वो बोली कि अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर एक दिन की बात है, वो शरारत तो करती रहती थी। फिर उसकी माँ ने उसकी माँ को जंगल से बाहर जाना था। टुनटुन की माँ जंगल से बाहर चली गई, पर लेकिन उसे उसकी चिंता थी कि मेरी बेटी शरारती है, पता नहीं क्या कर लेगी। फिर टुनटुन की माँ उसके उसी पेड़ पर एक कौवा रहता था, कौवा, उसका नाम था कालू कौवा। वो कह रही कालू भैया तुम मेरी टुनटुन का ख्याल रखना, ये कहीं जाए आए ना, ज़्यादा शरारत ना करे, ठीक है। फिर एक दिन टुनटुन सोचने लगी कि भाई मेरी मम्मी को गए हुए तो बहुत दिन हो गए, वो अभी तक आई नहीं, मैं ही उन्हें बाहर जंगल से बाहर जाकर उनसे मिल आती हूँ, वो भी बहुत खुश हो जाएगी कि टुनटुन मुझसे मिलने आई है। टुनटुन वहाँ से जाने लगी, तब कौवा बोला तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? फिर टुनटुन बोली मैं कालू ने कहा से टुनटुन तुम कहाँ जा रही हो? अभी तुम्हारी मम्मी तो यहाँ पे है नहीं। वो बोली मैं पानी पीने जा रही हूँ, पानी पीने के तुरंत बाद आ जाऊँगी मैं। बोली कोई बात नहीं, तुम पानी पी कर आ जाना। वो पानी पीने चली गई, लेकिन वो पानी पीने थोड़ी जा रही थी, वो तो शरारती थी, वो अपनी मम्मी से मिलने जा रही थी बाहर, उसने ये बताया नहीं। फिर कुछ देर बाद टुनटुन की मम्मी आ गई, बोली मेरी टुनटुन कहाँ है कालू? फिर कौवा बोला वो अभी गई थी कुछ देर पहले, ये कहकर कि मैं पानी पीने जा रही हूँ, अभी तक लौटी ही नहीं। तो उसकी माँ को चिंता होने लगी, उसने सारे जानवरों को इकट्ठा किया, जंगल में सारे जानवर रहते हैं, सभी को इकट्ठा किया। वो सारे इकट्ठा हो गए, वो उसे ढूंढने लगे, लेकिन टुनटुन कहीं नहीं मिली। तो उसने ऊपर देखा तो बाज मंडरा रहा था, बाज ऐसे घूम रहा था। तो हिरण ने कहा कि ये बाज क्यों घूम रहा है यहाँ पे? पता नहीं यहाँ पे शायद टुनटुन हो, उसके शिकार में घूम रहा हो, क्योंकि गिलहरी को खा जाता है शायद बाज खा लेता है गिलहरी को बाज ने पकड़ लिया। कौवा और तोता उसे छुड़वाने के लिए गए, क्या पता टुनटुन को खा जाएगा, टुनटुन मर जाएगी कहीं। फिर उसने उसे तोता और कालू, वो कौवा था ना, वो गए, उन्होंने उसे छुड़वा लिया उसे। वो जब उसके पंजों से गिरने लगी ना, तब उन जानवरों ने उसके नीचे घास फूस से नरम गद्दा सा बना दिया। टुनटुन उसके ऊपर गिर गई, टुनटुन को चोट नहीं आई। फिर टुनटुन को उसकी माँ ने कहा कि बेटा जंगल है और जंगल में सभी रहते हैं, तुम शरारत मत किया करो, तूने मेरी बात नहीं मानी तब तुम्हें इतना फोड़ा पड़ा है, तुम्हें इतना कष्ट हुआ ना, क्योंकि उसे तो बाज ने उठा लिया था, तो मरने वाली तो खा जाता उसे बाज। हाँ, इसलिए हमें अपने माता पिता की बातें माननी चाहिए, ज़्यादा शरारत नहीं करनी चाहिए, समझ गए? हमें ज़्यादा शरारत नहीं करनी चाहिए ना? आप शरारत नहीं करते हो ना? ओके।